Hello everyone, this is C Aditi and I welcome you all to my channel. ये वीडियो है ऑन माई सी ए जर्नी बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी सी ए जर्नी बहुत यूनिक रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट देयर बहुत सारे मैनर्स में. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑलमोस्ट 8 years बैक इन 2016. जर्नी एक्चुअली उसके पहले से शुरू हो गई थी बिकॉज कहीं ना कहीं सोच लिया था कि सी ए करना है, बट हाउ डिड आई स्टार्ट. और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेदर यू शुड गो फॉर अ कोचिंग और नॉट, जो आई थिंक जिसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं करता है. एंड देयर इज अ ट्रेंड इन सीए कि सब लोग कोचिंग जाते हैं और मैंने चैलेंज लिया था दैट आई डिड नॉट गो टू एनी कोचिंग. आई डिड नॉट अटेंड एनी कोचिंग, स्टिल मैंने सीए क्वालिफाई किया था. तो आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं विच आई कैन शेयर एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट शेयरिंग वॉट एवर आई नो. So this video is for that. So let's get started. So since I said कि मैंने अपनी CA जर्नी almost 8 years back 2016 में शुरू करी थी, तो I was good in academics. मतलब मैं हमेशा से academics में decent थी. Like 6th, 7th, 8th, 9th and 10th में भी अच्छे scores आ गए थे. So हमेशा से था कि क्या करना है लाइफ में आगे, whether you want to do engineering या medicals या फिर कॉमर्स साइड में या फिर इवन आर्ट साइड में, वेदर यू शुड अपीयर फॉर यूपीएससी और नॉट. ओह माय गॉड, यूपीएससी. तो बहुत डायलेमा था दिमाग में. और आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी मम्मी के जो, माय मदर इज अ टीचर, सो मेरी मम्मी के जो भी स्टूडेंट्स थे, हाँ, या फिर मेरी मम्मी के जो कलीग्स थे, उनके बच्चे ज़्यादातर साइंस ओरिएंटेड थे. मतलब दे वर डूइंग समथिंग और द अदर इन साइंस, या तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं. तो एक पीयर प्रेशर टाइप्स नहीं होता, तो वैसा लग रहा था कि यार साइंस ले लेती हूँ. फिर लगा कि पता नहीं इंटरेस्ट, लेकिन थोड़ा सा कॉमर्स साइड हो रहा था इंक्लिनेशन. और आई थिंक मुझे डेस्क जॉब प्रेफरेबली ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कि कॉमर्स ले लेते हैं. देन वन ऑफ माई रिलेटिव, मेरे क्लोज मामा, वो भी ICW हैं, तो उनसे भी गाइडेंस लिया, स्कूल में गाइडेंस लिया, टीचर से गाइडेंस लिया. देन फाइनली डिसाइड किया कि चलो कॉमर्स ले लेते हैं. ऐसे वैसे करके CBSE बोर्ड था, 10th में 10 CGPA आने के बावजूद मैंने कॉमर्स लिया. तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पूरी दुनिया साइंस कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस बेटर है. जो आपको अच्छा लग रहा है वो ले लीजिए, वेदर इट्स कॉमर्स, वेदर इट्स आर्ट्स, इट्स इमटेरियल. एंड नेवर गो ऑन फॉर अ पीयर प्रेशर कि यार फ्रेंड वो कर रहा है, या कलीग, मम्मी के पेरेंट्स के कलीग्स के बच्चे वो कर रहे हैं, तो वो अच्छा होगा, वो ले लेते हैं. नेवर गो विद दैट. आपको जो अच्छा लगता है यू कैन जस्ट स्टार्ट विद इट. व्हेन आई स्टार्टेड विद CA, तो मेरे ग्रुप में आई थिंक मेरा जो तब उस टाइम पे ग्रुप था, उसमें आई वाज द ओनली वन हु टुक कॉमर्स. देन 11th 12th अगेन CBSE बोर्ड से किया. गुड एट academics, decent at academics, and I think मैं academics से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छी रही, लाइक डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना एंड ऑल ऑफ दैट. सो डिसेंट मार्क्स से अच्छे से 11th एंड 12th हो गया. 12th में भी आई स्कोर रियली गुड. Then came the time for CPT. So जैसे मैंने बताया कि the peer around me was more science oriented, तो मुझे ज़्यादा ना गाइडेंस नहीं मिला कॉमर्स में और स्पेशली CA में, कि मतलब CA में what you should be doing. And as I was good at academics since the start, तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कोचिंग्स नहीं लगाई थी. सो आई नेवर वेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कोचिंग, लाइक कभी भी नहीं. 10th के लिए भी नहीं, 11th 12th के लिए भी नहीं. प्लस माई मदर वॉज एज ए मैथमेटिक्स प्रोफेसर, तो मैथमेटिक्स हमेशा से अगर सीखना है तो आई यूज टू, आई मीन लर्न फ्रॉम हर ओनली, शी यूज्ड टू टीच मी. बट उनसे भी ऐसे कभी स्कूल के अलावा कभी सीखा नहीं. सो आई नेवर फेल्ट द रिक्वायरमेंट फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मी. और टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं था कि CA में कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि सब कोचिंग जाते हैं. तो एज इफ जब CPT की बुक्स आई, ICI का मटेरियल, ट्रस्ट मी बाय गॉड, बेस्ट है. उसके अलावा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ICI का मटेरियल जब मैंने लिया, CA फाउंडेशन, मतलब उस टाइम पे CPT था, आई थिंक अभी फाउंडेशन है. सो उसके लिए जब मैंने मटेरियल लिया, जब मैंने बुक्स ली, तो मैंने देखा अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स तो मोर और लेस 11th 12th का है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने 11th एंड 12th का कार्यक्रम आप रिवाइज कर लेते हो, आपने वो अच्छे से कर लिया है, तो दैट इज़ मैनेजेबल. नया था मैथ्स एंड मर्केंटाइल लॉ. लॉ ऑब्वियसली पूरा पढ़ना पड़ा. यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मैं कहूँगी. यूट्यूब पे यू जस्ट सर्च द टॉपिक एंड यू गेट डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग. आपके पास सब कुछ आ जाता है. सो आप अगर टॉपिक सर्च करते हो ना,
सब कुछ देख सकते हो आप, सब कुछ सीख सकते हो यूट्यूब पे। तो मर्केंटाइल लॉ इज वेरी मच थेरोटिकल, तो मैंने खुद से ही पढ़ना शुरू किया। जो चीजें नहीं समझ में आती थी ऑब्वियसली उनको यूट्यूब पे सर्च कर लिया, तो आई वॉज एबल टू लाइक लर्न अबाउट दैट एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट था मैथमेटिक्स का। तो 10th तक का माई मैथ्स वॉज डिसेंट, माई मैथ्स वॉज गुड। तो 10th तक का तो आई वॉज एबल टू डू अच्छे से। एंड उसके अलावा जो एपीजीपी टाइप्स टॉपिक्स थे, जो इजी टॉपिक्स थे, सेट्स वगैरह, तो वो मैंने सीख लिए। और मेरी मम्मी क्योंकि मैथ्स की थी तो मैंने उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, मैंने देखा कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं वैसे, तो इनको स्किप कर दिया तो भी चलता है। सो आई जस्ट स्किप दैट बिकॉज आई फाउंड कि मैथमेटिक्स इज फॉर मी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मुझे सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है, मुझे मैथ्स में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं लाना है। तो ऐसे वैसे करके सीपीटी की पढ़ाई कर ली। सीपीटी की पढ़ाई करने के बाद अब आ जाते हैं इंटर पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे अराउंड इवन मेरे 11th 12th में जो मेरे साथ बचे थे उनमें से किसी ने भी मेरे वाले सीपीटी अटेम्प्ट में सीपीटी दिया ही नहीं। सो उनमें से एक दो लोगों ने दिया बट द नेक्स्ट टाइम दे अपीयर्ड, तो कोई था ही नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया। तो फिर कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है वो बाइबल है फॉर सीए। तो इंटर की बारी आई। अब इंटर की बारी आई तो अगेन रजिस्टर करवाया, आईसीआई का मटेरियल आया, आईसीआई का मटेरियल देखा, हालत खराब हो गई। मतलब इतनी सारी बुक्स, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक सब्जेक्ट ले दो दो बुक्स, लगा कैसे पढ़ूंगी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो कंसिडर्ड कि क्यों ना कोचिंग ले लेती हूँ, बट कोचिंग एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है इंटर के लिए, फाइनल्स के लिए। लाइक अभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक देयर वाज 70,000 80,000 फॉर द एंटायर 7-8 सब्जेक्ट्स के लिए। तो मुझे उस टाइम पे शायद फाइनेंसेस वाइज उतना नहीं लगा कि मैं ये कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए। मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, खुद से कर लेते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये भी नहीं पता था कि मतलब इतना ना, मतलब कोचिंग को लेके इतना मतलब फॉर सीए स्टूडेंट्स कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है और सब लोग कोचिंग जाते हैं। क्योंकि मेरे पियर में कोई था ही नहीं ना वो करने वाला, तो मुझे लगा कि कोचिंग इज नॉट पार्ट, मतलब आई नेवर थॉट कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सीए कोर्स। मुझे लगा कि कर लेते हैं जिनको जरूरत है। फिर स्ट्रैटेजीज बनाई। अब इतनी सारी बुक्स है तो आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी से पढ़ना है, कोई गाइडेंस नहीं है, पढ़ पढ़ के। अब कितना बड़ा चैलेंज लिया, अब सोचने में लगता है कि कैसे किया पता नहीं, बट पढ़ पढ़ के हर चीज पढ़ के, बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू। अकाउंट्स में 12th तक का बेसिक पता था, बट इंटर का अगर आप करिकुलम देखोगे वो एडवांस है। that was new. FM was new. Tax was absolutely new. I indirect tax तब तो मैंने जब पढ़ा था तो सब सर्विस टैक्स वैट वगैरह सब पढ़ा था। जब तक मैं फाइनल्स में आई थी तब तक जीएसटी आ गया था, बट दैट वाज वेरी मच न्यू। कॉस्टिंग नहीं पता थी। अब हर सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से करना टफ है, राइट। somehow made the notes, somehow understood कि आईसीआई क्या पूछता है, आईसीआई को क्या चीजें चाहिए, एंड somehow figured out the strategies. To be honest, in this era, smart work pays. आप स्मार्टली पढ़ाई करोगे, आप क्लियर ही नहीं करोगे, आप रैंक भी ला सकते हो। हार्ड वर्क करोगे, डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो, पर थोड़ा स्मार्ट वर्क की जरूरत है आजकल। नॉट जस्ट विद सीए, मैं कहूँगी कोई भी एग्जाम स्मार्टली थोड़ा सा समझा कि कैसे करना है, पहले स्ट्रैटेजी बनाई, धीरे धीरे पढ़ाई करी, और आईसीआई के मटेरियल के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। स्कैनर आई थिंक मैं एक डिटेल वीडियो उस पर भी बना दूंगी कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, तो ताकि मैंने जो मेरी जर्नी में सीखा मैं आपको बता सकूं। बट तो छोटा मोटा बता दूं तो आईसीआई का मटेरियल यूज कर लिया। स्कैनर्स आई एम नॉट श्योर अभी भी आते नहीं आते, तब तो स्कैनर्स थे, ओल्ड ओल्ड स्कीम था मेरा। स्कैनर्स पढ़ लिए, आरटीपीज, एमटीपीज, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट लास्ट 5 to 6 अटेम्प्ट्स के, वो सब पढ़ लिए। वो सब करने के बाद जैसे तैसे करके पढ़ाई करी, एग्जाम दी, दोनों ग्रुप दिए, क्लियर हो गए। तो विदाउट कोचिंग भी आप कर सकते हो। फिर आई बारी, क्लियर हो गए। फिर अब जाके मैं कुछ सीए लोगों से मिल सकी, मेरे पियर्स से। कैसे मिली, तो ये जो आईसीआई कोर्सेज करवाता है ना, ओरिएंटेशन एंड आईटीटी, उसके लिए रजिस्टर किया। तब जाके मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरे साथ ही थे और सीए कर रहे थे। ऑन द सेम स्टेज, मतलब हम लोग सब लोग सेम पे ही थे। हम लोगों ने सबने आईपीसीसी की एग्जाम ही दी थी, इंटर की एग्जाम्स दी थी।
ठीक है। तो तब जाके मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरे से सिमिलर थे, और तब मुझे समझ में आया कि अच्छा क्लासेस का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तब मुझे जाके समझ आई कि अच्छा क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। सीए में सब क्लास लगाते हैं, बट फॉर्चुनेटली मतलब हमारी एग्जाम हुई थी और उसके बाद मैंने इमीडिएटली कोर्स ज्वाइन किया था, 2 कोर्स हुए थे। थोड़े दिन बाद ही रिजल्ट आया। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड अटेंडेड लाइक एक्सपेंसिव क्लासेस, मतलब 1 लाख के ऊपर की भी क्लास लगाई थी, somehow they could not clear, और मेरा क्लियर हो गया था विदाउट अ क्लास इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये क्वेश्चन क्या क्लास इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, बट क्या क्लास कंपल्सरी है, बिल्कुल नहीं, आप खुद से कर सकते हो। और मैं यहाँ पे वही शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपने वीडियोस में वही शेयर करूंगी, हाउ टू मेक द स्ट्रैटेजीज जिससे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी सीए कर सकते हो। या अगर आपने क्लासेस लगाई है, वेल एंड गुड, अच्छा है आपने लगाई है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर आर्टिकलशिप करी। आर्टिकलशिप में कई लोगों ने बोला हम तो डमी कर रहे हैं, हम तो डमी कर रहे हैं, डमी कर लो, डमी कर लो। मन में डमी के भी थॉट्स आए, बट समहाउ मैंने फुल फ्लेज्ड डिसेंट आर्टिकलशिप करी फ्रॉम अ मिड साइज फर्म। रिकमेंड वही करूंगी, आर्टिकलशिप डमी मत करो। यू नो वॉट, आर्टिकलशिप अच्छे से करने से ना एग्जाम में भी हेल्प होती है। कैसे होती है वो मैं बताऊंगी, बट एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होती है। तो आर्टिकलशिप करी और सब कुछ किया, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इनडायरेक्ट टैक्स, इवन आरओसी फाइलिंग। तो आई थिंक उस हिसाब से लॉ के बारे में भी बहुत कुछ सीखने मिला। देन फाइनल आया। फाइनल में मेरा बहुत रखड़ा गया, क्योंकि क्या हो गया था, फाइनल जब तक मैं आई तब तक कोविड आ गया। कोविड आ गया तो उस वजह से फाइनल के अटेम्प्ट्स नहीं हुए, रखड़ा गए। बट बट फाइनल के लिए भी कोई कोचिंग नहीं लगाई मैंने। सो फाइनल के लिए तो मतलब मैंने कोई सुना ही नहीं दुनिया में इंसान जिसने फाइनल के लिए कोचिंग नहीं लगाई हो। और अगर आपने नहीं लगाई है, प्लीज 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 गिव अ थम्स अप एंड खुद के लिए क्लैप करो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फाइनल्स के लिए लग रहा था कि यार लगा लेनी चाहिए थी, शायद से कोचिंग चीजें आसान हो जाती। मुझे किसी ने ये भी बोला कि अगर तुमने कोचिंग लगा ली होती तो यू वुड हैव गॉट अ रैंक। पता नहीं वो कितना सही था, क्या पता मुझे रैंक आती नहीं आती। अब आई नहीं है तो इसके लिए ये नहीं कहूंगी कि आ जाती। बहुत स्पेकुलेटिव है, बट ठीक है। समहाउ फाइनल्स के लिए भी लेकिन कोचिंग नहीं लगाई, बट कुड क्लियर फाइनल्स ऑल्सो विदाउट अ कोचिंग। एंड एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए थे मेरे, और आई थिंक एफआर में 70+ थे। एग्जेम्पशन थे 2-3-4 सब्जेक्ट में, तो 3-4 सब्जेक्ट में तो एग्जेम्पशन थे ही। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ रखड़ा रखड़ा के 40-40 ला के 50 ला के पास हुई हूँ, अच्छे से पास हुई। But what helped me was the strategies. And at some point of time, I was even saying मतलब to my mother also, like मेरी फैमिली में भी मैं यही कह रही थी, और मेरे फ्रेंड्स को भी मैं यही कह रही थी, यार मेरे पास ना इतनी स्ट्रैटेजीज है कि आपको कैसे सीए की पढ़ाई करनी है, कि मैं अगर कोई मेरे से वो स्ट्रैटेजी ले लेना, वो बंदा पक्का सीए एग्जाम क्लियर कर लेगा। क्योंकि सब कुछ खुद से किया। अब खुद से करने में क्या होता है, डू एंड डाई सिचुएशन थी मेरी, या तो करो या तो मरो। या तो कर लिया तो पास, नहीं किया तो बस फिर वापस से अटेम्प्ट दो। तो मैं और अब कोचिंग नहीं करी, अब फेल हो गई, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट 2-3 महीने में ही है, अब कोचिंग लगा के क्या कर लूंगी। तो समहाउ मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था कि ठीक है चलो फेल हो गई तो कोचिंग लगा लेती हूँ। अगर फेल हो गई तो वापस से खुद से ही पढ़ना है। तो इतना दिमाग में था कि कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज बनाई, पूरा प्लानिंग किया। मेरे नोट्स उस टाइम पे आई थिंक मैंने अपने एक फ्रेंड को नोट्स भी दिए थे, अपने इंटर के टाइम की बता रही हूँ मैं। फाइनल के बाद तो फाइनल्स में क्योंकि सबने कोचिंग लगा रखी थी, सो नोबडी फेल्ट द रिक्वायरमेंट फॉर माई नोट्स। बट इंटर के टाइम पे आई ऑल्सो गेव नोट्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने कोचिंग ऑब्वियसली लगाई थी, और ही कुड नॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट, तो उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसने मेरे नोट से पढ़ा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे नोट से पढ़ा इसके लिए पास हो गया, ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस थे, बट उसने कहा योर नोट्स वर वेरी हेल्पफुल। तो आई थिंक आई लर्न इन द एंटायर प्रोसेस द स्ट्रैटेजीज एंड the way to clear C exams because it's very strategical in nature, and वही मैं शेयर करूंगी अपने चैनल में। So stay tuned with this channel. I hope my journey would inspire many of you, not just CA aspirants. मैं यहाँ पे CA aspirants के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप CS कर रहे हो, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, फिर भी the only thing that
कैन मेक यू क्लियर इन एग्जाम इज फेथ एंड परसिस्टेंस। खुद पे फेथ रखो, खुद पे परसिस्टेंस रखो। नॉट जस्ट आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, आप कुछ बिजनेस भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हैव फेथ एंड परसिस्टेंस, दैट विल पे ऑफ। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, nothing works other than that. Thank you. Thank you all for joining this video. This is my very first video. I will be uploading some more videos on strategies. Strategy क्या बनानी है, डमी आर्टिकलशिप एंड एक्चुअल आर्टिकलशिप पे भी जेन्युइन वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत डिलेमा होता है इन अ सीए स्टूडेंट, तो वो भी बनाऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो ठीक ठाक भी लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू।